हाइड्रोपोनिक खेती यानी कि बिना किसी मिट्टी के बगैर आप सब्जी उगाते हो सिर्फ पानी के ज़रिए। इसको हाइड्रोपोनिक खेती बोला जाता है। ये घर और छत पर आसानी से आप उगा सकते हो। उसका बस एक प्लांट होता है जिसमें सिर्फ पानी की मदद से अलग-अलग तरह की सब्जियां उगाई जाती है और इसमें तेज़ी से ध्यान खींच रही है ये खेती उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही कम रख-रखाव में दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि ज़्यादा जगह ना रोकते हुए वो लोग ढेर सारी सब्जियां एक ही पैनल में उगा सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 8 ऐसे पौधे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप हाइड्रोपोनिक खेती में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेती हो, तो आपको इन 8 पौधों को ज़रूर उगाना चाहिए। ये आसानी से बिना कम मेहनत के उग जाते हैं। सबसे पहले अगर आप शुरुआती में से एक हो, तो आप टमाटर को हाइड्रोपोनिक की तरह उगा सकते हो। देखिए, इसमें आपको पूरी धूप में ये आपके टमाटर बहुत ही बढ़िया तरीके से उग जाते हैं। अगर हाइड्रोपोनिक टावर में इसके पानी में कुछ खास तरह के पोषक तत्व मिलाए जाए, तो ये फसल के लिए बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। दूसरा है लेट्स। आप एक आसान सी उगने वाली हाइड्रोपोनिक लेट्स उगा सकते हो। इसमें पानी में भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसमें कम से कम देखभाल की ज़रूरत होती है और ये कुछ ही हफ्तों में काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसकी जड़ें बहुत ही उथली हुई ही होती है, तो इसको एकदम गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी है मिर्ची। मिर्ची हाइड्रोपोनिकली उगाई जा सकती है। ये वेट में बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, तो विकास के दौरान इसको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके आकार को शेप में लाने के लिए या डंडी का सहारा या जो अ, जो हम रस्सी से बांधते हैं वेल होती है, तो इसमें हाइड्रोपोनिकली उगाई गई मिर्ची में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसके अच्छे विकास के लिए इसको दिन में एटलीस्ट 4 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिलाएं। पालक भी हाइड्रोपोनिकली उगाई जाती है। आप सबसे अच्छी पत्तेदार सब्जियों में से एक है पालक, तो आप हाइड्रोपोनिकली सिस्टम की मदद से घर में ही ये हरे पत्तेदार सब्जियां यानी कि पालक को उगा सकते हो। सबसे पहले पालक के बीज को अंकुरित कर लेना होता है। इसकी पत्तियां लगभग 30 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि एक ही महीने में आपकी पालक बढ़िया सी तैयार हो जाती है। एक और हर्ब है यानी कि पुदीना। पुदीना भी बिना किसी मिट्टी के उगाई जा सकती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम की ज़रूरत के हिसाब से आप पुदीने का पौधा भी लगा सकते हो। ये एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। आप इसको सिर्फ पानी में ही उगा सकते हो। इसका फैलाव को रोकने में मदद मिलती है इस पौधे को, और आप पौधे से अच्छी देखभाल आप सुनिश्चित कर सकते हो। यानी कि आप हाइड्रोपोनिकली पुदीना भी उगा सकते हो। इसके बाद आता है हरी प्याज। हरी प्याज का अगर आपका नीचे का डंठल आपके पास पड़ा है, यानी कि नीचे का जो अनियन होता है वो आपके पास है, तो आप इसे पानी में आसानी से फिर से उगा सकते हो। और ये एक बार कटने के बाद दूसरी बार वापस से उग जाती है। तो ये हर बार आने वाली, यानी कि एक साइकिल की तरह आपको हरी प्याज़ मिलती रहती है। आपको क्या करना है, उसका डंठल को थोड़े से छोटे से बर्तन में पानी में रख देना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। आप बस ऐसे ही रख दीजिए और ये ऊपर से उगती जाएगी। आप जैसे ही काटोगे वापस से उगने लग जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया आपको हरी प्याज़ इस तरह से आप उगा सकते हो। इसके लिए कोई प्लांट की भी ज़रूरत नहीं है। अगला आता है धनिया। धनिया बेशक ठंड के दिनों में हाइड्रोपोनिकली पद्धति से उगाया जाए तो आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है, मगर ज़रूरत नहीं है कि ठंड के मौसम में ही आप उगाएँ। अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप एकदम मीडियम धूप वाले एरिया में इसको उगा सकते हो। बस कुछ धनिया के बीज आप तोड़ें, उसको पानी की बाल्टी में ऊपर जाली में डाल दें और फिर लगभग 30-40 दिनों में ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फलियाँ भी आप उगा सकते हो, यानी कि बीन्स भी हाइड्रोपोनिकली उगती है। आप इसको
आसानी से एक कंटेनर में उगा सकते हो। इसका वज़न एकदम कम होता है, लगभग मिर्ची जितना ही होता है, इसलिए इसको किसी जाली के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी इसको हाइड्रोपोनिकली प्लांट में सिस्टम में उगा सकते हो। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।